3 दिसंबर 2023, टाइम 6:57। हमने अभी अभी एक सॉफ्ट लैंडिंग किया है टेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट लुकला में। एक ऐसा एयरपोर्ट जिसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं। हाई एल्टीट्यूड में होने की वजह से यहाँ के हवा का बहाव काफ़ी पतला है। फ़्लाइट का रनवे बहुत ज़्यादा छोटा है और तो और इस एयरपोर्ट में कोई रडार या नेविगेशन सिस्टम भी नहीं है। तो जो पायलट अपने कॉकपिट से देखते हैं बस उतना ही इन्फॉर्मेशन रहता है उनके पास जजमेंट के लिए कि लैंडिंग कब और कैसे करना है, और उसी जजमेंट के बेस पे उनको एग्जैक्ट स्पॉट में फ़्लाइट को उतारना होता है। थोड़ा सा आगे या पीछे और खेल ख़त्म। अगर जो फिक्स पॉइंट है अगर छूटा उसके आगे या पीछे आप लैंड करते हो तो 100% जहाज क्रैश करता है। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इस एयरपोर्ट को वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट कहा जाता है। यहाँ से आगे का सफ़र सुनाने के लिए मैं सत्तू स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल दीप सत्तू ट्रैवलिंग में। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए जानते हैं कि इस एयरपोर्ट का नाम टेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट क्यों है। जनवरी 2008 में लुकला एयरपोर्ट का नाम टेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट रखा गया था, सर एडमंड हिलेरी और शेरपा टेंजिंग नॉर्गे के नाम के ऊपर। माना जाता है कि ये दोनों ही पहले दो लोग थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था, और इन दोनों ने ही इस एयरपोर्ट को बनवाने में अपना योगदान दिया है, और इसी वजह से इनके सम्मान में लुकला एयरपोर्ट को आज हम टेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो एयरपोर्ट से बाहर निकलकर हम वेट कर रहे हैं हमारे पॉटर्स का। 3 पॉटर्स जो हमें लुकला में ज्वाइन करने वाले हैं। हम सबके पास 2-2 बैग्स हैं, एक हैंड बैग जो हम कैरी करते हैं अपने कंधे में ट्रैक के टाइम, और दूसरा डफल बैग जिसमें हमारे कपड़े और बाकी के सामान होते हैं, और उस बैग को कैरी करने का काम पॉटर्स करते हैं। नॉर्मली पॉटर्स पहाड़ी एरिया के ही किसी छोटे से गांव से होते हैं। हमारे केस में हमारे पॉटर्स लुकला से ही हैं, और एवरेस्ट में जाने वाले ट्रैकर्स ही इनके रोजगार के साधन होते हैं। पॉटर्स का टाई अप ट्रैक गाइड के साथ होता है, और ट्रैक गाइड ही इनका पेमेंट अरेंज करता है कंपनी के बिहाफ में। जब तक हमारे पॉटर्स आते हैं तब तक आइए सुनते हैं फेमस पायलट कैप्टन चंदन से कि वो क्या कहते हैं लुकला एयरपोर्ट के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि जो लैंडिंग साइट जो लैंडिंग करते हैं उसके जो रनवे के अंतिम छोर है वहां पर बिल्कुल पत्थर की दीवार है और फेंसिंग किया हुआ है। अगर आप एक करेक्ट स्पीड मेंटेन नहीं करते हो और टच डाउन पॉइंट में जहाज टच नहीं करता है तो 100% वो कोलाइड हो जाएगा उस फेंसिंग से, और बहुत बार इंसिडेंट ऐसा हो चुका है लुकला एयरपोर्ट पर। और टेक ऑफ के टाइम में अगर जहाज लिफ्ट अप नहीं होता है रनवे पर तो आगे रनवे जैसे ही एंड होता है उसके आगे बिल्कुल खाई है, तो खाई में जहाज गिर जाएगा, क्योंकि लुकला का जो समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है कि उस जहाज को उस परफॉर्मेंस को लाने के लिए थोड़ा हाई स्पीड रखना पड़ता है। एक तो रनवे छोटा, ऊपर से हाई स्पीड, तो पायलट कैसे मैनेज करते होंगे, बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। अगर जो फिक्स पॉइंट है अगर छूटा उसके आगे या पीछे आप लैंड करते हो तो 100% जहाज क्रैश करता है। तो वहां पर जिन पायलटों को 3000 घंटे का एक्सपीरियंस होता है तभी वहां पर कमांड मिलता है उस एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए। दुनिया में जितने सारे पायलट हैं सभी जगह लैंड कर सकते हैं, बट लुकला में वो पायलट चाहे एक्सपीरियंस 10,000 या 20,000 घंटे की हो, वो लोग लैंड नहीं कर सकते। वहां पर एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है पायलट को लैंड के लिए। नेपाल आने वाले कई लोग अपनी एवरेस्ट यात्रा पूरी नहीं कर पाते। कोई हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार हो जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है, किसी की हिम्मत जवाब दे जाती है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के हादसे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि नेपाल के इस एरिया में सबसे ज़्यादा एयर एक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे ही हमारा फ़्लाइट यहाँ सेफली लैंड हुआ, एटलीस्ट हमने उस एक रिस्क को ख़त्म कर दिया जो हमारे एवरेज जर्नी के बीच आ सकता था। तो पॉटर्स आ गए और आके उन्होंने डफल बैग्स को कैरी कर लिया। अभी 2 ही पॉटर्स आए हैं, एक पॉटर कुछ समय बाद ज्वाइन करने वाला है। हमारे चारों तरफ पहाड़ थे, ठंडी हवा चल रही थी, कान भी हम सब ने ढक लिए थे। आसपास के माहौल को एंजॉय करते हुए हम सब चलते जा रहे थे आगे की ओर।
कुछ दूर हम चले ही थे कि हमें एयरपोर्ट के ऊपर साइड से व्यू दिखा प्लेन टेक ऑफ करते हुए। इस व्यू से आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि टेक ऑफ के टाइम फ़्लाइट को कितना खतरा रहता है लुकला एयरपोर्ट में। पर इस टेक ऑफ को मैं आपको दिखाऊंगा आगे। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लुकला गांव कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो स्वागत है आपका नेपाल के इस प्यारे से गांव लुकला में। यह है लुकला का मार्केट। यहाँ मार्केट में ट्रैकर्स के पास अगर कुछ ट्रैकिंग आइटम छूट गया हो तो यहाँ परचेज़ किया जा सकता है। बट यहाँ काठमांडू के कंपैरिजन में प्राइस काफ़ी ज़्यादा लगता है। सुबह सुबह जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ का टेम्परेचर इस वक्त 3 डिग्री है। लुकला गांव का पॉपुलेशन करीब 5000 लोगों का है। इस गांव के ज़्यादातर लोगों का रोज़गार एवरेस्ट रीजन में जाने वाले ट्रैकर्स पे डिपेंड करता है। ऑक्यूपेशन का बात किया जाए तो यहाँ के लोग शॉप्स चलाते हैं, जिसमें मोबाइल शॉप्स, किराना शॉप्स, ट्रैकिंग रिलेटेड शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स आते हैं। बहुत से लोग गाइड या पॉटर्स का काम भी यहाँ करते हैं। कुछ लोग घोड़े से ट्रैकर्स को पहाड़ चढ़ाने का काम करते हैं, तो कुछ लोग खच्चर से सामान ढोने का काम करते हैं। इस तरह यहाँ की आबादी अपना घर चलाती है। अगर आप कभी लुकला आते हैं तो आपको स्ट्रीट डॉग्स यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलेंगे, पर इनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। Hello, I'm Killa Zoira with Lukla with Andrew. So, if you buy around the network, at that time you can buy 700 for just 24 hours, every card, every link card. If you pay 2000, so you can run until 2 week, unlimited, until 2 week. हम यहाँ एक मोबाइल शॉप के पास रुके हुए हैं क्योंकि ग्रुप के कुछ लोग मोबाइल सिम कार्ड, डेटा पैक और कुछ वुलन क्लॉथ्स परचेज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे दोनों पॉटर्स ने हम 6 लोगों के बैग्स को 3-3 के सेट में बांध लिया है और ये भी रेडी हो रहे हैं ऊपर चढ़ने की शुरुआत के लिए। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर इसे मैंने एक बार प्यार से सहलाया स्टार्ट में। उसके बाद मैं जहाँ भी जाते जा रहा था वो मेरे पास आके बैठ जा रहा था। मैं पॉटर्स के पास गया तो यहाँ भी वो आके बैठ गया मेरे बगल में। इंसान हो या जानवर, सबको प्यार ही चाहिए और ये दुनिया प्यार से ही चलती है। इसके बाद हम पहुंच गए मेरा लॉज, जहां हमें करना था ब्रेकफास्ट। एक शायर ने क्या खूब लिखा है, बसरती बूंदों में पुराना प्यार लेके आए कोई, मौसम सर्द है अदरक वाली चाय लेके आए कोई। इसके साथ ही हमने चाय पिया, अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और आइए सुनते हैं कि हमारे गाइड सर क्या एडवाइस कर रहे हैं हमें। People have diagnosed many kind of medicine, but the most important medicine is natural medicine is water. So if you have a natural lots of water, sufficient or sufficient clothes, warm clothes, and high sufficient food, you will never get any problem. Right? So must drink some water, sufficient clothes, enough. Sufficient food. First or last? So next of thing, I'm gonna talk today. So everybody get water, minimum 2-3 liter. Okay. ब्रेकफास्ट और इस एडवाइस के साथ ही हम सब रेडी हैं अपना ट्रैक शुरू करने के लिए। और अब जब हम ट्रैक शुरू करते ही लुकला से जाने वाले हैं, तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, लुकला के डेंजरस एयरपोर्ट से फ़्लाइट टेक ऑफ होते आपको दिखाना तो बाकी रह ही गया है। तो एंजॉय कीजिए फ़्लाइट टेक ऑफ फ्रॉम लुकला एयरपोर्ट।